हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू फॉर पूछिंग। सो आज हम जाने वाले देहरादून और हम हो चुके हैं ऑलरेडी लेट। एंड लेट के चक्कर में मेरे पतिदेव ने मेरे को बालों में ड्रायर भी नहीं लगाने दिया और मुझे ऐसे ही आना पड़ा। तो मैंने खोला गाड़ी का शीशा, क्योंकि अगर गीले बाल लेके मैं बैठ जाती हूँ गाड़ी में तो मेरे तो हो जाना है सिर में दर्द, क्योंकि एसी तो ये लोग बंद करने वाले नहीं। तो मैंने तो अपनी जुगाड़ कर ली थी और बाल थोड़ी थोड़ी सुखा के मैंने बंद करा शीशा। और मेरे को लगी थी भूख, क्योंकि हम हो चुके थे ऑलरेडी लेट और हमने नहीं किया था ब्रेकफास्ट किसी ने भी। तो हम जब बस जल्दी जल्दी निकल आए थे और मैंने नान कढ़ाई पैक करी जो कि हम लेके आए थे कल एग्जीबिशन से, और मैं वो खा रही थी और मुझे देखकर इनके मुंह में भी पानी आ गया था और मैंने इन पे दया करके इनको भी नान कढ़ाई खाने को दी। फिर क्या था, हम लोग पहुंच चुके थे मुजफ्फरनगर और वहां जाके हमने गाड़ी रोकी और गए वॉशरूम और जल्दी जल्दी से हमने जो भी खाने की चीजें थी वो खरीदी, क्योंकि हम कुछ भी नहीं लेके आए थे नान कढ़ाई के अलावा। तो हमने चिप्स वगैरह लिए और बर्गर और आइस टी और मैक पफ वगैरह जो भी हमें खाना था वो हमने खरीदा और हम चल दिए थे दोबारा से। और तो अब की बार मैं तो बैठी थी बैक सीट पे, तो मेरे तो आगे थे मजे। तो एक एक करके चीजें मैंने खोलना शुरू कर दिया था और खाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन इस बार आनी थी अंकित की आफत, क्योंकि वो बैठे थे फ्रेंडशिप, और जो भी फ्रेंडशिप पे बैठता है उसकी तो आफत आनी होती है, क्योंकि वो खुद तो खाता ही है लेकिन उसको बराबर वाले को खिलाना होता है। तो जब भी मैं आगे बढ़ती थी मैं पतिदेव को भी खिलाती थी साथ में, लेकिन आज अंकित खिलाने वाले हैं सारी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले खाना शुरू किया बर्गर, और बर्गर का टेस्ट मुझे बिल्कुल भी सेम नहीं लगा। जैसा कि हम पहले बर्गर खा चुके हैं मैकडी का, तो मुझे उससे बिल्कुल अलग टेस्ट लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने जो भी खाया भूख लग रही थी उस हिसाब से, तो आधा खाया था, आधा फिर मैंने पतिदेव को दे दिया, फिर बाकी का उन्होंने तो बर्गर खाने के बाद पतिदेव ने खाना शुरू किया मैक पफ, और पफ खाते खाते वो आधा हो चुका था और उसमें स्पेस ज्यादा बढ़ गया था तो वो नीचे की तरफ खिसक गया। फिर पतिदेव का रिएक्शन देखने लायक था और फिर अंकित ने उसे सेट करके दिया और फिर वो उन्होंने आराम से खाया। उसके बाद फिर मैंने चिप्स का पैकेट खोला, फिर हम तीनों ने मिलकर चिप्स खाए। और फिर यार मेरा तो है ना जी खराब होने लग गया था, क्योंकि मैं तो बताना ही भूल गई कि हमने ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा हलवा पराठा खाया था, जिसको हम एग्जीबिशन से ही लेके आए थे कल, और उसमें बहुत ज्यादा ऑयल था जिसकी वजह से मेरा मन खराब होने लगा था। क्योंकि हम लोग जब से उठे हैं तब से हम गाड़ी में ही बैठे हैं और सफर कर रहे हैं, तो बैठे बैठे भी बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है अगर आप ऑयल वाली चीजें खा के बैठते हैं। मुझे तो होने लगती है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर और हम टाइम पास करने के लिए गाड़ियां गिनते जा रहे थे कि कौन सी जगह की कितनी गाड़ियां हमें मिली हैं। तो हमारा जो है टाइम पास होता जा रहा था, क्योंकि देहरादून पहुंचने में 5 से 5.5 घंटे लगते हैं और हम आधे से ज्यादा रास्ता जो है वो कवर कर चुके हैं। वैसे तो हम लोग बहुत हंसी मजाक मस्ती करते आ रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे बोरिंग सा फील होने लग गया था। फिर हम रुके पेट्रोल पंप पे और हमने पेट्रोल भरवाया और फिर हम दोबारा से निकल चुके थे और हम एंट्री लेने वाले हैं अभी देहरादून में। और यहाँ हमें बंदर मिल गए बहुत सारे बीच में, और हमने फिर उनको केले वगैरह तो नहीं थे हमारे पास, लेकिन कुरकुरे रखे हुए थे, तो वो पैकेट पतिदेव ने फिर निकल के और सब बंदरों को खिलाया। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं फोन वोन ना छीन ले जाए, तो मैं तो निकल के नहीं गई थी, लेकिन पतिदेव बहुत आराम से बंदरों को कुरकुरे वगैरह खिला के आए थे। तो जैसे ही हमने देहरादून में एंट्री ली, वहाँ का जो टेम्परेचर था लो था और इतना मतलब अच्छा लग रहा था, पहाड़ों के बीच में हम लोग आ चुके थे। तो गाइस हमने देहरादून में तो एंट्री ले ही ली थी, लेकिन हम अभी उस लोकेशन पर जा रहे हैं जिस लोकेशन के लिए हम आए थे। तो गाइस अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके कर लीजिए, और हाँ मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो हम पहुंच चुके हैं देहरादून और बने रहिए, इसके बाद भी हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे। तो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर।